साहिब क़ाब क़ौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अल मुज़य्यन बिकुल्लि ज़ैन अल मुनज़्ज़ह मिन कुल्लि ऐबिन व शै नबील अंबिया अज़ीम रिजा अमीमिल जूद वल अता माही ज़नूबिल ख़ता अल्लज़ी काना नबिय्यम व आदम बैन तीन वल मा व नबीना व करीमिना व औनिना व मुईनिना व ऐनिना व अयानिना व गौसिना व मुगीसिना व गैसिना व गयासिना व मलजाना व मवाना व वकीलिना व कफ़ीलिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बावाज़े बुलंद सलातो व सलामु अलैका। हम्दो सलात के बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम हाज़रीन व सामाईन कराम, आज की ये शब मीलाद है और आशिकों का कहना है, मोहब्बत वालों का कहना है कि ये शब मीलाद शब कद्र से भी आला और अफजल है। सुभान अल्लाह की आवाज़ आपकी बड़ी धीमी है। अभी तो इब्तदा है, आपने सहरी के वक़्त तक जागना भी है, सुभान अल्लाह भी कहना है, जागना भी है और अपने मुक़द्दर को जगाना भी है। अब ये आपका मामला है कि कौन कौन इस बाबरकत महफिल के अंदर अपने नसीब को जगाने के लिए आया है, मुक़द्दर को बनाने के लिए आया है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर के लिए आप तवज्जो फरमाएं। और बार बार ये कहा गया मगर आपने सुना नहीं शायद, कि जो दूर हैं थोड़े से करीब हो जाएं, क्योंकि ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफिल है, जितना करीब होंगे उतनी रहमतों का नज़ूल ज़्यादा होगा, बरकतें ज़्यादा मिलेंगी। आ मेरे दिल आमिना के लाल की बातें करें। आज हम ये महफिल क्यों सजाए बैठे हैं, तवज्जो चाहता हूँ। ये जो दीवार के सहारे पे बैठे हैं, अगर अल्लाह के सहारे पे बैठे तो कैसा है? क्या ख्याल आपका? हाँ जी, बूढ़ा बीमार जो है उसके लिए अलग बात है, मगर जवान भी अगर अभी से दीवार का सहारा लेंगे तो आगे चल के पता नहीं इनका क्या बनेगा। इसलिए अल्लाह के सहारे पे बैठिए, ज़रा जाग कर बैठिए, खाली जगह पुर कर लें। बचपन में स्कूल में पढ़ा करते थे तो वो कहते थे खाली जगह पुर करें। अगर मीलाद की महफिल में आए, जगह खाली हो तो खाली जगह पुर कर लें, नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। अभी आप नहीं जागे, मैं आपको थोड़ा सा जगा के बात सुनाना चाहता हूँ। ज़रा खुल के बोलिए सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब मोहम्मद ज़हीर साहब को, इनके बरादरान को, इनके सारे मुआमनीन को। माशाल्लाह हर साल आपके इस इलाके के अंदर बेमिसाल महफिल होती है, लाजवाब महफिल होती है, नूर की बरसात होती है, रहमतों का नज़ूल होता है, अल्लाह के अनवार चमकते हैं, बरकतें मिलती हैं, रहमतें मिलती हैं। सारी रात आप इस महफिल के अंदर शरीक होते हैं, कमली वाले आका की सना खानी सुनते हैं, हुजूर की नातें होती हैं, कमली वाले की बातें होती हैं। आ मेरे दिल आमिना के लाल की बातें करें और चेहरा व शम्स के अजलाल की बातें करें, शौक़ की बातें करें, ज़ौक़े नहा ताज़ा करें, चाराए दर्द दिले बेहाल की बातें करें और कोई किस्सा छेड़ दें हुस्ने अज़ल के नाम का, ज़ीस्त के उन्वान के अकमाल की बातें करें और फ़र्श से ता अर्श जिसको एक कदम का रास्ता, उस हसीने हाशमी की चाल की बातें करें।
बिला तमहीद मैं बात शुरू करने लगा हूँ, आपने तवज्जो करनी है। मैंने कुरान करीम फुरकान हमीद, मेरे नबी की बात, मेरे नबी की बातें बड़ी लजीज हैं, मेरे नबी की बातें बड़ी तवील हैं। उस महबूब की बातें जब रब ने शुरू की तो पूरा कुरान बन गया। और उस कुरान में से 30 पारों में से मैंने एक आयत का इंतखाब किया है और इसी एक आयत पर आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, बड़ी मशहूर मारूफ आयत मुक़द्दसा है। आप अहबाब को इसका तर्जमा अजबर होगा, आप जानते होंगे इसका माना मफहूम क्या है, लेकिन जो कुछ मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ ज़रा तवज्जो से समात फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला ईमान को ताजगी मिलेगी, रूह को बालिदगी मिलेगी, दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा के समंदर मौजे मारेंगे। रब ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, वरफ़अना और हमने बुलंद कर दिया, हमने बुलंद कर दिया। रब फरमाता है हमने बुलंद कर दिया, लका तेरे लिए, ज़िक्रक तेरा जिक्र, कमली वाले तेरे जिक्र को हमने बुलंद कर दिया है, कमली वाले तेरे जिक्र को हमने तेरे लिए बुलंद कर दिया है। ये रब कब फरमा रहा है? ये आयत सूरह अलम नशरा 30वां पारा है। ये सूरत मक्की है, मक्के के अंदर नाज़िल हुई, इस्लाम का इब्तदाई दौर है। अभी लोग इस्लाम को मिटाने के लिए कोशां हैं, तरह तरह के हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। मुसलमानों को आज़ादाना नमाज पढ़ने नहीं देते, मुसलमानों पर जो है वो तशद्दुद किया जाता है, कोई इस्लाम का नाम नहीं ले रहा। ऐसे वक्त में वो सारे काफिर मिलके मेरे नबी के नाम को मिटाना चाहते हैं। ऐसे वक्त में रब अपने महबूब से फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, कमली वाले हमने तो तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया हुआ है। रफा 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 वरफ़अना रफा, रफा ये सीगा माजी का है, दाराबा के वजन पे रफा, हमने कर दिया है, ये माजी में हो गया। महबूब ये काम हमने पहले से कर दिया हुआ। ये नहीं फरमाया कि महबूब आइंदा आने वाले वक्त में तू मक्के से मदीने जाएगा, लोग तेरा कलमा पढ़ेंगे, आने वाले वक्त में लोग जो इस्लाम की हदूद फैलेंगी, लोग कसरत के साथ मुसलमान होंगे, फिर तेरा जिक्र बुलंद होगा ना। रब फरमाता है ये काम तो मैंने कर दिया हुआ है। समझे बात? वरफ़अना महबूब मैंने तेरे जिक्र को अज़ल से बुलंदी दे दी है। मैंने तेरे जिक्र को किसी का मोहताज नहीं रखा कि कोई बंदा आएगा फिर तेरा नाम लेगा, फिर तेरा कलमा पढ़ेगा, फिर तेरा जिक्र करेगा, फिर तेरा जिक्र बुलंद होगा। मैं रब हूं, मैंने अज़ल में तेरे जिक्र को बुलंदी दे दी है, हो गई है। खबरदार कोई ये ना समझे कि अगर हम हुजूर का मिलाद ना मनाते तो हुजूर का जिक्र आम नहीं होना था। कोई ये ख्याल ना करे कि मैंने महफिल सजाई है और मेरी वजह से हुजूर का जिक्र बुलंद हो रहा है। कोई ये ख्याल ना करे अगर मैं नात ना पढ़ता तो हुजूर का जिक्र बुलंद ना होता, मैं जुलूस ना निकालता तो हुजूर का जिक्र बुलंद ना होता, मैं जश्न ना मनाता तो हुजूर का जिक्र बुलंद ना होता। रब कहता है जो जश्न मनाए मनाए, जो नहीं मनाता जाए जहन्नम में। मैंने अपने महबूब के जिक्र को किसी का मोहताज नहीं रखा। कमली वाले तेरे जिक्र को मैंने अज़ल से बुलंद कर दिया हुआ। ये काम तो हो चुका हुआ, मैंने कर दिया। किया किसने? रब ने। किसने किया? रब ने। रब ने महबूब के जिक्र को बुलंद कर दिया। फरमाया मैंने कर दिया महबूब, मैंने ये काम हो चुका है, ये तेरे जिक्र को मैंने बुलंद कर दिया है। और किसके लिए किया? फरमाया लका, तेरे लिए किया, तेरे लिए महबूब, तेरे लिए तेरे जिक्र को बुलंद किया है। रब फरमाता है महबूब जिक्र तेरा है, बुलंद कर देना ये काम मेरा है। महबूब तेरे जिक्र को बुलंदियाँ मैंने दी हैं, तेरे जिक्र को उरूज मैंने दिया है, तेरे जिक्र को रिफत मैंने दी है, तेरे जिक्र को बुलंद मैंने किया है। या अल्लाह किसके लिए किया? फरमाया लका, तेरे लिए किया है। महबूब मैंने तेरे जिक्र को तेरे लिए बुलंद किया। लका जिक्र का लाम का, लका का माना तेरे लिए, तेरी खातिर, तेरे लिए जिक्र किया। या अल्लाह मेरे लिए क्यों किया? मेरे लिए मेरे जिक्र को बुलंद किया। फरमाया इसलिए महबूब मैंने इसलिए तेरे जिक्र को बुलंद किया तेरे लिए कि तू जो हर काम मेरे लिए करता है, तेरा हर फेल मेरे लिए है, तेरा हर काम मेरे लिए है, तेरा हर अमल मेरे लिए है, तो मैं रब हो के जो कुछ करता हूँ तेरे लिए करता हूँ। महबूब तूने खुद नहीं तू ये बात नहीं कही, ये बात नहीं हुई, ये काम नहीं हुआ। कुल इन सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। महबूब तूने ऐलान नहीं किया कि मेरी कुर्बानी भी अल्लाह के लिए, मेरी नमाज भी अल्लाह के लिए, मेरा हर फेल अल्लाह के लिए, मेरा हर काम अमल अल्लाह के लिए, मेरा उठना बैठना सोना जागना आगना खाना पीना हर फेल हर काम सब कुछ रब के लिए है।
महबूब कहा है ना, या अल्लाह कहा है मेरा सब कुछ तेरे लिए है। फरमाया कमली वाले, अगर तेरा ये ऐलान है कि तेरा सब कुछ मेरे लिए है तो एक ऐलान मैं भी करता चाहता हूँ, मौला कर। फरमाया महबूब जब तेरा सब कुछ मेरे लिए है, मेरा भी सब कुछ तेरे लिए है। यहां तक कि तेरे जिक्र को जो मैंने बुलंदी दी वो भी तेरे लिए। तू राजी हो जाए, तू खुश हो जाए। मैं जो कुछ करता हूं तेरे लिए करता हूं, तू जो कुछ करता है मेरे लिए करता है। हजरात मैं यहां बात करना चाहता हूं, खुदा और मुस्तफ़ा के अंदर जो आपस में कैसी वाबस्तगी है, कैसा राबता है, कैसी दिलबस्तगी है, कैसी वाबस्तगी है, कैसी मोहब्बत है, कैसा ताल्लुक है, कैसा वास्ता है। खुदा फरमाता है महबूब मैं जो कुछ करता हूं तेरे लिए करता हूं, तू जो कुछ करता है मेरे लिए करता है। महबूब तेरा और मेरा ताल्लुक ये है कि इस कायनात के अंदर जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है, तू मेरा मैं तेरा, फिर जो जो कुछ मेरा वो सब कुछ तेरा, और जो कुछ तेरा वो सब कुछ मेरा। हरकत तेरी, बरकत मेरी, इशारे तेरे, सहारे मेरे, जिस्म तेरा, ताकत मेरी, बाजू तेरे, कुव्वत मेरी, आंख तेरी, बसारत मेरी, कान तेरे, समात मेरी, जबान तेरी, बयान मेरा, नुत्क तेरा, कलाम मेरा, अदा तेरी, रजा मेरी, गुस्सा तेरा, जहन्नम मेरी, कमली वाले उम्मत तेरी, जन्नत मेरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। फरमाया महबूब तू जो कुछ करता है मेरे लिए करता है, मैं जो कुछ करता हूं तेरे लिए करता हूं। हजरात हम मिलाद मनाते हैं, अल्लाह के महबूब का मिलाद मना रहे हैं, मना रहे हैं। जरा खुल के बोलो सुभान अल्लाह। जो जो मिलाद की महफिल में आया खुल के बोले सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, जरा ज़ौक़ से बोलो सुभान अल्लाह, जरा खुल के बोलो सुभान अल्लाह। सुस्त नहीं पड़ना। आज की रात जागने की रात है, आज की रात कुछ पाने की रात है, आज की रात मिलाद मुस्तफ़ा की रात है, आज की रात रब की रहमतें जोबन पे हैं। आज की इसी रात में वो मुक़द्दस घड़ी भी है, वो सात हमायों भी है, वो पाक घड़ी भी है कि जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साद पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। ये वो रात है जिस रात में रब ने अपने महबूब को भेजा। ये वो रात है जिसकी सुबह सुहानी सुबह को रब का प्यारा महबूब कायनात में जलवागर हुआ। ये वो रात है कि जिस रात के अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी अपनी पूरी रहमतों को निछावर कर दिया। ये वो रात है जिस रात को की सुबह को जिब्रील अमी झंडे लेकर आए, काबे की छत पे लगाया, सैयदा आमना के घर पे लगाया, मशरक में लगाया, मगरिब में लगाया, जिब्रील झंडे लेकर आए। पता कि नहीं, इस रात को जब सुबह हुई ना, सुनहरी वक्त, सहरी का वक्त हुआ तो जिब्रील झंडे लेके आए, फरिश्ते नाज़िल हुए, फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज गाती थी, जनाबे आमना सुनती थी, ये आवाज आती थी, फरिश्ते सलाम पढ़ने के लिए आए। आसमान के तारे झुक रहे हैं, काबा झुका सैयदा आमना के घर की तरफ, बुत औंधे मुंह गिरे, मेरे नबी का मिलाद हो रहा है, फरिश्ते झंडे लेकर आए। और आओ आओ सुनो सुनो, इस रात को एक काम और भी हुआ। वो काम क्या हुआ? जब अल्लाह के महबूब का मिलाद हुआ, शैतान रोया। हजरत इमाम सहल कासमी फरमाते हैं, कासम सहली फरमाते हैं कि 4 मरतबा इबलीस रोया, 4 मरतबा इबलीस रोया। जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, जब जन्नत से निकाला गया, जब सूरत फातिहा नाज़िल हुई, जब अल्लाह के महबूब का मिलाद हुआ, इबलीस रोया, जिब्रील झंडे लेके आया, इबलीस रोया। कल सुबह देख लेना कि इबलीस वाले कौन है, जिब्रील वाले कौन है। भाई ये तो अपना अपना मुकद्दर, अपने अपने मुकद्दर की बात है, ये तो अपने अपने नसीब की बात है। किसी को इबलीस वाला धड़ा मिल गया, किसी को जिब्रील वाला मिल गया। सुनियो खुश नसीब हो, हम इबलीस के गिरोह में नहीं, हम जिब्रील के गिरोह में हैं।
ओ जिब्रील के गुरो वालों खुल के बोलो सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने ये तौफीक हमें अता फरमाई। महबूबा दे जलवे अगे असा गुलामी चाहिए। ये ज़ौक़ अल्लाह तबारक व तआला ने अहले सुन्नत को अता फरमाया। हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। हमारा ज़ौक़ ज़ौक़े खुदाई है। नहीं समझे बात? मैं फिर कहना चाहता हूँ, हम खुदा के हम ज़ौक़ हैं। हमारा ज़ौक़ ज़ौक़े खुदाई है। फिर खोल के बात सुनाना चाहता हूँ, सुनिए। मेरी कौम को आदत है इशारों में बात समझती नहीं, ये खुलकर बात करें तो समझते हैं। हम सुन्नी जो है, हम खुदा के हम ज़ौक़ हैं। हमारा ज़ौक़ ज़ौक़े खुदाई है। जो ज़ौक़ खुदा का वही ज़ौक़ सुन्नियों का, क्योंकि जो महबूब रब का वही महबूब हमारा। जो प्यारा रब का वही प्यारा हमारा। रब भी उससे मोहब्बत करे, हम भी उससे मोहब्बत करें। रब भी उसको चाहे, हम भी उसको चाहे। रब भी उसका जिक्र करे, हम भी उसका जिक्र करें। रब भी उसकी धूमें मचाए, हम भी उसकी धूमें मचाए। रब भी उसके डंडोरे पीटे, हम भी उसके डंडोरे पीटे। रब भी उसके जो है वो फरेरे लहराए, हम भी उसके फरेरे लहराए। रब भी उसकी धूमें मचाए, हम भी उसकी धूमें मचाए। ओ खुश नसीब सुनियो, रब भी उसकी तारीफ करे, हम भी उसकी तारीफ करे। अरे रब भी उस पे दुरूद भेजे, हम भी उस पे दुरूद भेजे। रब भी उसको चाहे, हम भी उसको चाहे। रब उसे अपने यहाँ बुलाए, हम उसे अपने यहाँ बुलाए। फर्क है तो इतना, जब वो प्यारा रब के यहाँ जाए तो मेराज हो जाता है, जब हमारे यहाँ आए तो मीलाद हो जाता है। रब फरमाता वरफ़अना लका ज़िक्रक, कमली वाले मैंने तेरे लिए तवज्जो चाहता हूँ, तेरे लिए तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया। किसके लिए? तेरे लिए जिक्र तेरा मैंने बुलंद किया, तेरे लिए ताकि तू राजी हो जाए, इसलिए तेरे जिक्र को बुलंद किया। और आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने ये बात बयान फरमाई कि अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में क्या फरमाता, महबूब तेरी रज़ा के लिए, तेरी खातिर मैं ये चाहता हूँ तू राज़ी हो जाए। वला सौफ़ यूतीका रब्बुका फ़तरदा, महबूब मैं तो तेरी रज़ा चाहता हूँ। कमली वाले तू राज़ी हो जा, मैं तो बस ये चाहता हूँ। खुदा क्या चाहता है कि मुस्तफ़ा राज़ी हो जाए, मुस्तफ़ा क्या चाहता है खुदा राज़ी हो जाए। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फ़ाज़िल बरेलवी क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम। हर कोई चाहता है रब राज़ी हो जाए, रब राज़ी हो जाए, रब राज़ी हो जाए। आदम सफ़ीउल्लाह ने चाहा खुदाया तू राज़ी हो जा, और नूर नजीउल्लाह ने कहा मौला तू राज़ी हो जा। इब्राहिम ने कहा या अल्लाह जिस तरह तेरी रज़ा उस तरह मेरी रज़ा। इस्माइल ने छुरी के नीचे से कहा या अल्लाह जिस तरह तू राज़ी इस तरह मैं राज़ी। मूसा कलीम ने कहा मौला जिस तरह तू राज़ी इस तरह मैं राज़ी। हज़रत यूनुस ने मछली के पेट में कहा मौला जिस दो तेरी रज़ा वो मेरी रज़ा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैद में कहा या अल्लाह जो तेरी रज़ा वो मेरी रज़ा। ज़करिया ने आरे के नीचे कहा मौला जो तेरी रज़ा वो मेरी रज़ा। हर नबी कहता रहा मौला जो तेरी रज़ा वो मेरी रज़ा। ईसा ने भी यही कहा या अल्लाह जिस तरह तू राज़ी उस तरह मैं राज़ी। सारे कहते रहे या अल्लाह जो तेरी रज़ा वो मेरी रज़ा। जब तेरे और मेरे नबी की बारी आई रब ने फरमाया कमली वाले अब कानून बदल रहा हूँ, अब असूल बदल रहा हूँ। मौला वो क्या? फरमाया सारे कहते रहे या अल्लाह जो तेरी रज़ा वो मेरी रज़ा। अब मैं कहता हूँ कमली वाले जो तेरी रज़ा वो मेरी रज़ा। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु। खुल के बोलो सल्लल्लाहु। आपको इस स्टेज से माशाल्लाह यहाँ पर सारी रात महफिल मिलाद होती है। कमली वाले आका का जिक्र सुनते हैं और सुनकर ये बातें भी साथ लेकर जाया करें। इन बातों को भी याद रखा करें। सिर्फ ये नहीं कि साल के बाद आए लंगर खाया और चले गए, नहीं, ये बातें ये तरबियत है। सुनो समझो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या चाहता है। कमली वाले तू राजी हो जा, मैं तेरी रज़ा चाहता हूँ। क़यामत के दिन भी यही होगा। रब फरमाएगा मुकाम महमूद पे इरफा रासक, कमली वाले सर उठा, महबूब तू जो कहेगा मैं करूँगा। जिस तरह तू राज़ी उस तरह मैं राज़ी।
ये अल्लाह तबारक और आला हजरत ने इसी का तर्जमा किया कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम। खुदा चाहता है, बोलो, खुदा चाहता है, खुदा चाहता है, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है। मैं इस पर आपको एक वाकया सुनाने लगा हूँ, तारीख का बड़ा अहम वाकया। आप सुनेंगे आपको लुत्फ आएगा, आपको ज़ौक़ आएगा इस शेर पर, इसी शेर पर कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। अच्छा, लाहौर की सरजमी का वाकया, लाहौर की सरजमी का वाकया, हिंदुस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान के बनने से पहले की बात है। लाहौर की सरजमी है, मुस्लिम लीग का जलसा हो रहा है। ये वाली मुस्लिम लीग नहीं, ये तो अलिफ से या तक पता नहीं कहां तक चली गई। वो मुस्लिम लीग जिसने पाकिस्तान बनाया था, मुस्लिम लीग का जलसा है। जलसे की सदारत कर रहे हैं अल्लामा इकबाल, फैलसूफे मशरिक, नकादे मगरिब, मुरीदे पीर रूमी, कुश्ता इश्क मुल्ला जामी, कमली वाले आका का आशिक, शायर मशरिक, मुसव्वर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल की सदारत है और मुस्लिम लीग का जलसा हो रहा है। आगाज हुआ अल्लाह के कलाम से, तिलावत कुरान पाक से। और जिस तरह यहाँ आप नाते सुनते हैं, नात पढ़ने के लिए एक नात खां आया। आप माशाल्लाह सारी रात नाते सुनते हैं, कभी गौर भी किया करो जुमलों पे, अशार पर, लफ्ज़ों पर कि कहने वाला क्या कह रहा है। सिर्फ सुर देखकर दाद ना दिया करो, आप लफ्ज़ और कलाम सुनकर भी दाद दिया करो। सिर्फ सुर और आवाज नहीं, कहने वाला क्या कह रहा है, ये अल्फाज क्या हैं, इनका माना क्या है, इसका मफहूम क्या है, ये कहां से बोल रहा है। तो नात खां जो था ना, उसने आला हजरत का कलाम शुरू कर दिया, फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का, उनकी नात पढ़ना शुरू कर दी उसने। और सुनने वाला अल्लामा इकबाल, सामाईन में से हो अल्लामा इकबाल और कलाम हो आला हजरत का। आप तो पता नहीं किस किस के कलाम सुनते हैं, ना आगे का पता ना पीछे का पता है जी, है इस किस्म के कलाम आए हैं। ऐसे ऐसे कलाम आ गए ना, उनका कोई सर ना कोई पाँव, और पढ़ने वाले भी बड़े अजीब हैं। नबी आसरा कुल जहां दा, नबी दा आसरा माँ हुसैन दी। ये कौन सा कलाम है? सारी कायनात का आसरा मेरा नबी है, हुसैन की अम्मा का आसरा भी कमली वाला है। सुनियो, अपने अकीदे की भी हिफाजत करो ना, ये नहीं कि बस जो कह दे तुम बस पता ही नहीं क्या कह रहे, अल्फाज पर गौर करो। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का कलाम है, नात खां पढ़ रहा है और सुनने वाला अल्लामा इकबाल मुसव्वर पाकिस्तान है। उस शायर ने पढ़ा आला हजरत का कलाम कि ज़ेहे इज्जतो ए तलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद, कि है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। और इस कलाम के अंदर एक शेर है जो उस पढ़ने वाले ने पढ़ा और उस पर इकबाल को वजद आ गया। वो शेर ये है कि अल्लामा इकबाल ने जब ये शेर सुना, आला हजरत के इस कलाम के अंदर ये शेर पढ़ा कि खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। जब ये कलाम पढ़ा ना तो इकबाल की आंखों में आंसू आ गए, इकबाल को वजद आ गया, इकबाल झूमने लगा, इकबाल उठ के खड़ा हो गया। उस नात खां से कहने लगा फिर पढ़। उसने फिर पढ़ा कि खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। इकबाल को वजद है, वजद की कैफियत है, इकबाल की आंखों में आंसू है, छमा छमा आंसू गिर रहे हैं। इकबाल कहता है खुदा की कसम, ये कलाम तो कमली वाले आका की बारगाह में मकबूल नजर आ रहा है। ये कलाम कहने वाला कोई आम नहीं, कोई खास फर्द है, कोई खास बंदा है। ये कलाम कहने वाला जो कुछ कह रहा है हक कह रहा है, मैं कहता हूं हक कह रहा है। ये कलाम उस बारगाह में कबूल है। इकबाल पर वजद की कैफियत है। इसी वजद की कैफियत में इकबाल कहने लगा इस तरह कर, इस तरह कर, दो शेर मेरे भी इसी कलाम में शामिल कर ले। दो फिलबदी इकबाल ने उसी स्टेज पे खड़े खड़े दो शेर पढ़े। उसने कहा मेरे दो शेर भी इस कलाम में शामिल कर ले, ताकि क़यामत के दिन जहां ये कलाम कबूल है मेरा कलाम भी कबूल हो जाए।
दो शेर इकबाल ने कहे, दो शेर इकबाल ने कहे, जरा सुनियो, सुनो सुनो, मोहब्बत से सुनना, इल्म की बात सुनना, ये बात सुनना कि इकबाल ने दो शेर क्या कहे। आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने कहा कि ज़हे इज्जतो एतलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। अब इकबाल बोला, इकबाल कहता है ताज्जुब की जा है, इकबाल कहता है ताज्जुब की जा है कि फिरदौस से आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह। ताज्जुब की जा है, ताज्जुब की जा है कि फिरदौस से आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। समझ नहीं आई तो कह दो सुभान अल्लाह। है कि ताज्जुब तो देखो कि ताज्जुब की जा है कि फिरदौस से आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। और इकबाल का अगला शेर सुन के फिर इकबाल मोहब्बत से आपको कहना होगा सुभान अल्लाह। इकबाल कहता है तमाशा तो देखो, तमाशा तो देखो, जहन्नम की आतश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। खुदा सुभान अल्लाह। आमिना के लाल की तमाशा तो देखो, जहन्नम की आतश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। खुदा आपको सलामत रखे। मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल में आने वालों, नबी का जिक्र सुनने वालों, नबी की याद में सारी रात बैठने वालों, अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह आपकी तमाम दिली मुरादें पूरी कर दे। रब आपको खैर व बरकत अता कर दे। नबी के मिलाद के सदक़े में आज झोलियाँ भर भर के अपने घरों में जाओ। जो दुआएं दिलों में लेके आए हो वो सब की सब कबूल हो जाए। सुनो सुनो, रब फरमाता वरफ़अना लका ज़िक्रक, कमली वाले हमने तेरे लिए तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया हुआ। अच्छा, एक बात कहना चाहता हूं, जब कोई शख्स किसी शय को बुलंद करता है ना, रफा का माना उठाना, बुलंद करना, जब कोई किसी शय को बुलंद करता है ना, तो जितनी उसमें ताकत होती है उतना बुलंद करता है। क्या ख्याल है? जितनी उसमें कुव्वत होती है उतना बुलंद करेगा। मैं आपसे कहूँ इस पत्थर को उठाओ, बुलंद करो, तो बच्चा उठाएगा तो वो अपनी ताकत के मुताबिक बुलंद करेगा, नौजवान उठाएगा तो वो अपनी ताकत के मुताबिक, कोई बूढ़ा उठाएगा तो वो अपनी ताकत के मुताबिक, हर बंदा अपनी कुव्वत और ताकत के मुताबिक बुलंद करेगा। अब ये है ज़िक्र मुस्तफ़ा, बुलंद करने वाला है खुद खुदा। खुद खुदा रब ने कितना बुलंद किया होगा, वो है अंदाजा? बोलो, कितना बुलंद किया, कितना बुलंद कर दिया रब ने। मैं भी बताता हूँ, रब से पूछ के बताते हैं कि या अल्लाह तूने कितना बुलंद किया। हाँ, लोग घटाने वाले घटाते हैं, इतना ना बढ़ाओ, इतना ना बढ़ाओ, ये ना करो, वो ना करो, जैसे ना मनाओ, नारे ना लगाओ, नाते ना पढ़ो, चरागा ना करो, झंडिया ना लगाओ। वो रोकने वाले रोक रोक के मर गए, मगर जिक्र मुस्तफ़ा ना रुका है, ना रुकेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक जल जाएं, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, वो रोकने वाले रोक रोक के मर गए। मेरे नबी का जिक्र बुलंद से बुलंद, हर आने वाला लम्हा जिक्र ज्यादा हो रहा है। क्यों? रब का वादा है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। कमली वाले, हर आने वाली घड़ी तेरी पिछली से बेहतर होगी, हर आने वाला लम्हा पहले से बढ़कर होगा। तेरा जिक्र रोकने वाले रोक रोक के मर जाएंगे, जिक्र रुकेगा। वो 1400 साल से रोक रहे हैं, ये ना करो, वो ना करो, ये ना करो, वो ना करो, जिक्र हो रहा है। जितना रोकते हैं उतना हर साल बढ़ रहा है ना। हम बचपन में थे तो ऐसा नहीं होता था, बड़े बूढ़ों से पूछ लो, हर आन नबी का जिक्र बुलंद हो रहा है। पहले सिर्फ पाकिस्तान में होता था, अब दुनिया के हर कोने के अंदर मेरे नबी का मिलाद हो रहा है। मलेशिया वाले मना रहे हैं, मिस्र वाले, जर्मनी वाले, हॉलैंड वाले, इंग्लैंड वाले, दुबई में भी, और सऊदी अरब जहां पाबंदी है वहां भी लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लग रहे हैं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। वरफ़अना हशर तक डालेंगे हम
पैदाइश है मौला की धूम, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अल्लाह ने जिक्र को बुलंदियां दे दी, उरूज दे दिया। रब फरमाता वरफाना अल्लाह का जिक्र। जब ये आयत नाज़िल हुई, तवज्जो, जब ये आयत करीमा लेकर जिब्रील आए, जिब्रील हुजूर की बारगाह में आए, आकर कहते हैं वरफाना अल्लाह का जिक्र। कमली वाले रब फरमाता मैंने तेरे लिए तेरे जिक्र को बुलंद कर दी। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील को देखा, देखकर हुजूर ने फरमाया जिब्रील तुझे पता है अल्लाह ने मेरे जिक्र को कितना बुलंद किया? जिब्रील कहते हैं नहीं। तो हुजूर ने फरमाया रब से पूछना तो था। उसने जो फरमा दिया कि वरफान अल्लाह का जिक्र है, कमली वाले मैंने तेरे लिए तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया। ज़रा रब की बारगाह में जा, रब से पूछ के आ कि अल्लाह ने मेरे जिक्र को कितना बुलंद किया, कितना बुलंद किया है। रब बता दे ताकि मुझे भी पता चल जाए कि अल्लाह ने मेरे जिक्र को इतना बुलंद कर दिया। जिब्रील गए, जिब्रील वापस आए। अल्लाह के महबूब ने फरमाया जिब्रील रब ने क्या कहा? क्या कहा? सही हदीस है, हदीस कुदसी। जिब्रील आए, जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका रब फरमाता है इज़ा ज़ुकिर तो ज़ुकिरता माई। कमली वाले मैंने तेरे जिक्र को इतना बुलंद कर दिया कि कायनात में जहाँ जहाँ मेरा जिक्र होगा वहाँ वहाँ तेरा जिक्र। सुभान अल्लाह। मैंने तेरे जिक्र को अपने जिक्र के साथ रखा है, साथ, जुदा कोई नहीं, साथ रख दिया है, बुलंद कर दिया है। और इतना बुलंद कर दिया हजरत अल्लामा आलूसी बगदाद, महमूद आलूसी बगदादी नक्शबंदी तफसीर रूहुल मानी के अंदर इसी की आयत के तहत फरमाते हैं, अब फरमाते हैं इससे बढ़कर जिक्र मुस्तफ़ा की बुलंदी क्या होगी? जरा गौर तो करो, जहाँ जहाँ जिक्र खुदा वहाँ वहाँ जिक्र मुस्तफ़ा। कलमे में जिक्र खुदा भी है, जिक्र मुस्तफ़ा भी है, आज़ान में जिक्र खुदा भी है, जिक्र मुस्तफ़ा भी है, नमाज में जिक्र खुदा भी है, जिक्र मुस्तफ़ा भी है, कुरान में जिक्र खुदा भी है, जिक्र मुस्तफ़ा भी है। रब फरमाता कमली वाले जहाँ जहाँ मेरा जिक्र होगा वहाँ वहाँ तेरा जिक्र होगा। मेरा जिक्र तेरे जिक्र के साथ होगा, मेरे नाम के साथ तेरा नाम होगा, मेरे जिक्र के साथ तेरा जिक्र होगा। कमली वाले जो बंदा मेरा जिक्र करेगा वो बंदा तेरा जिक्र करेगा, जो तेरा जिक्र करेगा वो मेरा जिक्र करेगा। अगर कोई बदबख्त सिर्फ मेरा जिक्र करेगा, तेरा जिक्र नहीं करेगा, तेरा रब उसे बंदा ही नहीं मानेगा। बंदा वो होगा जो जिक्र खुदा भी करेगा, जिक्र मुस्तफ़ा भी करेगा। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो हम कहते हैं खुदा की, हम ये कहते हैं कि हम ये कहते हैं कि खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा न करे। हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा, हम वो जुबान मांगते हैं जो जिक्र खुदा भी करे, जिक्र। लोग आज तक लगे हुए हैं जी ये अल्लाह के जिक्र के साथ नबी का जिक्र क्यों, रब के नाम के साथ नबी का नाम क्यों? इधर लिखते हो या अल्लाह, इधर लिखते हो या मोहम्मद, ये बराबरी है। उसे कहो बदबख्त। कलमे में रब ने खुद रखा, कुरान में रब ने खुद रखा, तू जुदा करके दिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। अगर अहले इल्म तशरीफ फरमा है तो ये बात मेरी उलमा से है, अहले इल्म से है। ये कलमा जो हम कहते हैं ना, कलमा, पहला कलमा, और पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये एक कलमा नहीं, ये दो कलमे हैं। ग्रामर के एतबार से ग्रामर कहती है कलमा बामाना अल्फाज के मजमूए को कहते हैं जो अपना पूरा माना अदा करे। ला इलाहा इल्लल्लाह ये पूरा एक कलमा बनता है। ग्रामर के असूल से ये पूरा एक कलमा। आगे दूसरा कलमा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और असूल ही है जब दो कलमों को मिलाया जाए ना, दरमियान में वाओ आतिफा आती है। वाओ, एक है अहमद लाहौर गया, एक है हामद भी लाहौर गया, तो फिर आएगा अहमद और हामद लाहौर गए। पता चले अहमद और है, हामद और है। कलमा यूं बनता था ग्रामर के एतबार असूल के मुताबिक ला इलाहा इल्लल्लाह व मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के सिवा माबूद कोई नहीं और मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। रब ने और का लफ्ज वाओ रखी नहीं समझे बात? सुभान अल्लाह। जहां लफ्ज अल्लाह की है खत्म होती है वहीं से मोहम्मद की नीम शुरू होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, अज़मतो शान मुस्तफा रहेगा यूं ही उनका, रहेगा यूं ही उनका, रहेगा यूं ही उनका, रहेगा यूं ही उनका। रब ने फरमाया वरफाना लका जिक्रक, वरफाना लका जिक्रक।
कमली वाले हमने तेरे लिए तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया। बाद उलमा ने फरमाया यहाँ पर जो लका है इसका माना लाम मलकियत के लिए है। अगर लाम मलकियत के लिए हो इसका माना यूं बनता है वरफाना लका जिक्रक। रब फरमाता है कमली वाले बुलंदियां तेरी मिलक, रिफतें तेरे लिए, अजमतें तेरे लिए, शाने तेरे लिए, उरूज तेरे लिए, मर्तबे तेरे लिए, मुकाम तेरे लिए, मनसब तेरे लिए, बुलंदियां तेरे लिए। क्या माना कमली वाले क़यामत तक के लिए जिस जिसको अजमत मिलेगी तेरे कदमों के सदक़े से मिलेगी। जिसको उरूज दूंगा वरफाना लका जिक्रक, जिसको रिफत और उरूज दूंगा तेरे कदमों के सदक़े से दूंगा। जो तेरे कदमों से लग जाएगा उरूज पा जाएगा, मर्तबा पा जाएगा। यही तो वजह है, यही तो वजह है जो मेरे नबी के कदमों में आ गया, मंजिल पा गया, मुकद्दर संवर गया, नसीबा जाग उठा। पहले अबू बकर था मगर नबी की बारगाह में आया तो सिद्दीक़ अकबर बन गया। पहले मैज़ उमर था, हुजूर की बारगाह में आया तो फारूक आज़म बन गया। पहले सिर्फ उस्मान था, हुजूर की बारगाह में आया तो ज़ुन्नुरैन बन गया। पहले सिर्फ अली था, मेरे नबी की बारगाह में आया तो शेर खुदा बन गया। फिर जो जो आता गया अजमतें पाता गया, फजीलतें पाता गया, रिफतें पाता गया, मर्तबे पाता गया, क्योंकि जिसको भी जो मिला है नबी के कदमों के सदके से। बस जी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये कहते हैं कोरोना के 5 हर्फ हैं, क़यामत के 5 हर्फ हैं। मैं कहता हूँ मिलाद के भी 5 ही हर्फ हैं, और मिलादुन नबी हो तो अन नबी के भी 5 हर्फ हैं, विलादत के भी 5 हर्फ हैं, हलीमा के भी 5 हर्फ हैं, और सादिया के भी 5 ही हर्फ हैं। तो मैं बात हजरत हलीमा सादिया पे ले आया हूँ। देखो ना, बड़े बड़े दुनिया के अंदर शहनशाह, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े सरकर्दा लोग जिनका डंका दुनिया में बजता है, हैं बड़े बड़े मशहूर मारूफ लोग हैं, बड़े बड़े आला किस्म के लोग दुनिया के अंदर मौजूद हैं। अमेरिका का बादशाह पूरी दुनिया में मशहूर है, चाइना का बादशाह पूरी दुनिया में मशहूर है। मैं आपसे पूछता हूँ कि अमेरिका के बादशाह की माँ का नाम बताओ जी। चाइना की है सदर की माँ का नाम, हो सकता है उसके बाप का भी पता ना हो किसी को। फ्रांस के सदर की माँ का नाम, ना माँ का पता ना बाप का पता। अच्छा मेरे नबी की बात पूछनी, 5 साल के बच्चे को पकड़ के पूछो, बेटे जरा बता मेरे नबी की माँ का नाम क्या है? बच्चा बच्चा कहेगा बीबी आमिना। अच्छा माँ का नाम तो आ गया, मेरे नबी को दूध पिलाने वाली दाई का नाम। दाई तो हो सकता है आप अपनी दाई का नाम ना जानते हो, मगर ये सारी कायनात में मेरे नबी की दाई का जो नाम मशहूर हुआ, क्यों? जो नबी के कदमों से लग जाता है कायनात में इज्जत पा लेता। अच्छा हजरात, मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूँ, आपने किताबों में पढ़ा, हमने भी पढ़ा, सीरत की किताबों में पढ़ा, जब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद हुआ तो करिया बनु साद से ताइफ के इलाके से चंद दाइयाँ चलीं, चंद दाइयाँ आईं, ठीक है। उन दाइयों में वो कितनी थी? किसी ने कहा 5, किसी ने कहा 7, किसी ने कहा 11, किसी ने कहा 21, किसी ने कहा कम, किसी ने कहा ज़्यादा। मैंने कहा तादाद को छोड़ो, इस तरह करो हमें हलीमा सादिया के सिवा किसी एक दाई का नाम बता दो, एक दाई का नाम बता दो कि वो दाई कौन थी, उसका कबीला कौन सा था, उसके खामन का नाम क्या था, उसके बच्चों का नाम क्या था। वो कहते हैं हमें पता ही नहीं, हम जानते ही नहीं। मैंने कहा हलीमा को जानते हो? कहने लगे हलीमा को भी जानते हैं, उसके कबीले को भी जानते हैं, उसके घर करिया बनु साद की अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़ियारत करके आया हूँ। कहा उस हलीमा को भी जानते हैं, उसके खामन के नाम का भी पता है, उसके बच्चों के नाम भी हमें आते हैं, उसकी कब्र कहाँ है हमें यह भी पता है। मैंने कहा ये पता सारे किस लिए लगे? जो मेरे नबी के कदमों से वाबस्ता हो जाता है। उरूज पा वरफाना वरफाना, फरमाया कमली वाले हमने तेरे लिए तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया। या अल्लाह कितना बुलंद किया, क्या इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया, जहां तक मेरा नाम है, मेरे नाम के साथ तेरा नाम, इतनी बुलंदियां रब ने दी हैं। कहा मैंने किसी का मोहताज नहीं रखा, कोई मेरे नबी का जिक्र करे करे बिस्मिल्लाह ना करे जाए जहन्नम में। रब कहता है मैंने खुद नबी के जिक्र को बुलंद कर दिया। हम कमली वाले आका का जिक्र इसलिए नहीं करते कि हम हुजूर के जिक्र को बढ़ा रहे, वल्लाह हकीकत कहता हूँ। हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह रिसालत के शायर हैं। हजरत हसन बिन साबित क्या कहते हैं?
माइम मदह तो मोहम्मदन भी मकालती लाकी मदह तो मकालती भी मोहम्मदी। हज़रत हसन बिन साबित कहते हैं, मैं लोगों सुन लो, मैं कमली वाले आका का जिक्र इसलिए नहीं करता कि उनका जिक्र मैं करता हूँ तो उनका जिक्र बढ़ जाएगा, बल्कि मैं उस महबूब का नाम लेकर अपनी कदर बढ़ा रहा हूँ, अपनी कदर को बुलंद कर रहा हूँ। मेरे नबी के जिक्र को अल्लाह ने बुलंदियाँ दे दी। बस बात ख़त्म करता हूँ। आओ मैं बस इस पैगाम की तरफ आ रहा हूँ, एक दावत की तरफ आ रहा हूँ, आपकी तवज्जो चाहता हूँ। अगर इस पर गुफ्तगू करता रहा हूँ, मेरे नबी के ज़िक्र किस किस जो मेरे नबी के कदमों से लगा, अरूज पा गया, अज़मत पा गया। रब ने महबूब के ज़िक्र को बुलंदियाँ अता की, रिफ़तें अता कर दी हैं। मैं इस पर नहीं जाता। अब आप देखें कि इस दौर में, भाई तवज्जो, इस दौर के अंदर, इस कायनात के अंदर सबसे ज़्यादा जो जिक्र हो रहा है जिस शख्सियत का, वो तेरे और मेरे नबी की ज़ात है। क्या ख्याल है कि नहीं है? है ना? हुजूर का जिक्र हो रहा, कोने कोने में हो रहा है। अपनों तो अपने है ना, गैरों के घरों में भी हो रहा है। आप समझे नहीं है? जो कहते हैं मिलाद नहीं मनाना चाहिए, जो कहते हैं नबी नूर नहीं है, खुदा की कसम, ये सोशल मीडिया ने इतना काम आम कर दिया। उनके भी छोटे छोटे बच्चे कहते हैं नूर वाला आया है, नूर लेके आया। ये कमाल नहीं है तो और क्या है? उनके लबों पे भी मेरे नबी का जिक्र है। और फिर मैं ये बात हकीकतन अर्ज कर रहा हूं, आप इस पर रिसर्च कर लें। सारी कायनात के अंदर सबसे ज्यादा जिस शख्सियत की सीरत पर किताबें लिखी गई वो मेरा नबी है। कमली वाले आका की सीरत पर सबसे ज्यादा किताबें लिखी गई। इस दौर के अंदर भी सबसे ज्यादा किताबें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर लिखी गई, हुजूर की सीरत पर लिखी गई हैं किताबें। तेरे और मेरे नबी की सीरत पर लिखने वाले कौन है? सिर्फ अपने नहीं, बेगानों ने लिखी, अंग्रेज़ों ने लिखी, ईसाइयों ने लिखी, हिंदुओं ने लिखी, सिखों ने लिखी, नाते लिखी हुजूर की। वक्त नहीं मैं सुनाता। हिंदुओं ने नाते लिखी, सिखों ने नाते लिखी, ना मानने वालों ने लिखी, ईसाइयों ने लिखी, यहूदियों ने, अंग्रेज़ों ने लिखी। तेरे और मेरे नबी की सीरत पर किताबें भी लिखी, नाते भी लिखी। एक हिंदू है, उसका नाम है लक्ष्मण लाल प्रसाद। उसने अल्लाह के महबूब की सीरत पर एक किताब लिखी। उस किताब का नाम उसने रखा अरब का चांद। जितना बड़ा नाम है उतनी बड़ी सुभान अल्लाह आपने नहीं की। पता नहीं क्या आया था कि किताब का नाम क्या है? उर्दू बाजार से जाके सुबह पता कर लेना, मिल जाएगी किताब। लिखने वाला लक्ष्मण लाल प्रसाद, हिंदू। किताब का नाम उसने रखा अरब का चांद। मेरे कमली वाले आका की सारी सीरत, अरब के चांद की सारी सीरत उस हिंदू ने तहरीर कर दी, लिख दी। उस किताब के मुकदमे के अंदर, उसके आगाज़ के अंदर, उसके इब्तदाइये के अंदर, उसके पहला वर्क पर वो हिंदू लिखता है लक्ष्मण लाल प्रसाद कि मैंने इस नबी की सीरत पर किताब लिखी है। हर किताब पढ़ने वाला बंदा ये सोचेगा कि हिंदू होकर मुसलमानों के नबी की सीरत पर किताब क्यों लिख रहा है, क्यों लिख रहा है? कहने लगा इसलिए लिख रहा हूँ, मेरे अपने भी लीडर हैं, मैंने उनकी भी सीरतें पढ़ी हैं, उनकी सवाने उमरी, उनके हालात ज़िंदगी भी पढ़े हैं, लेकिन मैं कसम उठा के कहता हूँ जितनी बेमिसल और बेमिसाल सीरत इस नबी की है ना, कायनात में किसी की नहीं। मैं इसलिए किताब लिख रहा हूँ, मैं इसलिए किताब लिख रहा हूँ। वो हिंदू कहता है मैं इसलिए किताब लिख रहा हूँ, इसलिए किताब लिख रहा हूँ, मैंने किताब लिखी है, वरना मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी मैं किताब लिखता। कहते उस नबी की सीरत पढ़ी, मैंने कलम चलाया, कलम चलता गया 500 साढ़े 500 सफ़ात पर किताब बन गई। उस हिंदू ने किताब लिख दी। फिर अगला सवाल खुद हिंदू कहता है कि हो सकता है कोई मुसलमान ये सोचे, कोई मुसलमान ये कहे, ये बात कह दे कि अगर ये इसको इतनी ही उस नबी से मोहब्बत थी तो कलमा क्यों नहीं पढ़ा, कलमा पढ़ लेता। कहता है मुझे उस नबी से बड़ी मोहब्बत है, मैंने इसलिए सीरत लिखी है। ये बात सोचने वाली है। ये बात मैं इस बात पे आपको दावत गौर व फिक्र देता हूँ। मिलाद की महफ़िल में आने वालों, नबी का मिलाद मनाने वालों, सारी रात जागने वालों, बस ये एक नुक्ता मेरी सारी तकरीर का महासल और एक जुमला है। अगर ये जुमला मैंने आप तक पहुँचा दिया तो मैं समझूंगा कि मैंने आने का हक़ अदा कर दिया और ये महफ़िल कामयाब व कामरान हो गई। एक दर्स और एक पैगाम सब लोगों तक पहुँच गया। वो हिंदू लक्ष्मण लाल प्रसाद, किताब का नाम मैंने बता दिया, उठाकर देख सकते हो। वो हिंदू कहता है कि हो
सकता है कोई मुसलमान ये से एतराज़ करे, उसके ज़हन में ये सवाल आए कि अगर इस हिंदू को नबी से इतनी ही मोहब्बत थी तो इसने उसका कलमा क्यों नहीं पढ़ा, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता। वो हिंदू कहता है जब कभी मस्जिद से आज़ान की आवाज़ आती है ना, मेरे अंदर भी कुछ होता है। आपके अंदर पता नहीं कुछ होता है कि नहीं होता, मगर वो हिंदू कहता है मेरे अंदर कुछ होता है। जब ये अजान की आवाज़ मेरे कानों में पड़ती है, मेरे दिल के अंदर कुछ होता है। वो हिंदू लिखता है जब मैं किसी मस्जिद के दरवाजे से आगे से गुजरता हूँ और एक इमाम के पीछे नमाजियों को सफ पसफ खड़ा हुआ देखता हूँ तो एक लम्हे के लिए मेरे कदम रुक जाते हैं, मैं ठहर जाता हूँ। मेरे दिल से आवाज़ आती है कि सब कुछ छोड़, चल लक्ष्मण लाल प्रसाद, तू भी इस साफ में शामिल हो जा, तू भी इनके पीछे हाथ बांध के खड़ा हो जा। वो कहता है मैं जूं ही जाना चाहता हूँ, उसी वक्त आज के मुसलमान का किरदार मेरी निगाहों के सामने आ जाता है। ये सुभान अल्लाह कहने का वक्त नहीं है, ये रोने का वक्त है। हिंदू कहता है कि मेरे अंदर से आवाज़ आती है कि अगर तूने भी ऐसा मुसलमान बनना है तू हिंदू बेहतर है। इस तरह का मुसलमान तूने बनना है कि मुसलमान चोरी करने वाला, मुसलमान शराबी, मुसलमान बदकारी करने वाला, मुसलमान जना करने वाला, मिलावट करने वाला, करप्शन करने वाला, दहशतगर्दी करने वाला, बुरे काम करने वाला और धोखा देने वाला, फराड देने वाला। कहते जब मैं मुसलमान का ये किरदार देखता हूं ना, नबी तो अपनी जगह पे है, वो तो आला है, लेकिन जो मुसलमान है आज का, उसके जब हालात देखता हूं ना तो मेरे अंदर से आवाज आती है, ओ लक्ष्मण तूने अगर ऐसा मुसलमान बनना है तो हिंदू बेहतर है। कहता ये आवाज़ सुनकर मैं चुप करके आगे गुजर जाता हूँ। हजरात ये लफ्ज़ लिख कर ना उसने मेरे और आपके ज़मीर को झंझोड़ा है कि आज हम कलमा तो उस नबी का पढ़ते हैं, हमारा किरदार क्या है, हम उस नबी की सीरत पर अमल नहीं करते। दावा है मुसलमानी का, दावा है हमें इश्क का, आशिक होने का, लेकिन नबी से मोहब्बत का दावा यह है सिर्फ, अंदर कुछ नहीं। किरदार देखो, असल बात यह है कि अल्लाह के महबूब की सीरत पर अमल करो। मिलाद मनाओ, मिलाद मनाओ, जरूर मनाओ, मगर मिलाद वाले आका को भी मनाओ ना। मिलाद मनाओ लेकिन मिलाद वाले आका को भी मनाओ ना। वो आका सिर्फ झंडियों से नहीं मानेगा, सिर्फ नारों से नहीं मानेगा। हम कायल हैं नारे के, हम झंडियों के कायल हैं, जश्न के कायल हैं, लेकिन साल बाद जश्न मना के कहा बाजी हम बख्शे बख्शाए, न नमाज, न रोजा, न किरदार, न गुफ्तार, न सीरत पे अमल। ये क्या मुसलमानी है? ये कौन सा तरीका है? जिससे मोहब्बत हो फिर उसकी हर अदा अच्छी लगती है, जिससे मोहब्बत हो फिर उसका जैसा चेहरा भी बनाने को दिल करता है, जिससे मोहब्बत हो फिर उस जैसा लिबास भी अच्छा लगता है। खुदा की कसम मैंने कई नौजवानों को देखा, उनका हेयर स्टाइल देखा, उनका लिबास देखा, वो कहता मैं फलां क्रिकेटर का फ़ैन हूँ, मैं फलां एक्टर का फ़ैन हूँ, मैं फलां जो है वो शख्स जो है उसका फ़ैन हूँ, मैं उसका फ़ैन हूँ। तो इसलिए पता चलता है कोई जो जिसका फ़ैन होता है उसी के अंदाज अपनाता है। कोई ऐसा भी तो हो जो कमली वाले का फ़ैन बने, फिर किरदार और गुफ्तार भी नबी जैसी अपना ले, और कहना ना पड़े कि मैं आशिक हूँ। वो गली से गुजरे लोग के वो कमली वाले का आशिक जा रहा। ये है इश्क। आशिक आशिक हर कोई कहंदा, वो आशिक बनदा मर के, जहर प्याला कोई नहीं पींदा, एक आशिक पींदा भर के। अगर इश्क चाहिए कमली वाले आका का तो आओ आज इस मिलाद के प्रोग्राम की ये दावत, मेरे ये चंद लफ्ज़ है, इन्हें दिल में जगह देना कि हम अपना किरदार हुजूर जैसा बना लें और सीरत मुस्तफ़ा के सांचे में ख़ुद को ढाल लें। नमाज पंजगाना की बाकायदगी, सुन्नत शरीयत पर अमल पैरा हो शुरू कर दे और हम बुराई के रास्ते को तर्क कर दे, इनको छोड़ दे और अच्छाई के अंदाज और तरीके इख्तियार कर लें। हमें इन बातों की भी बड़ी हाजत है, बड़ी ज़रूरत है। मैंने वो फेसबुक पे पढ़ा था, उज़्बेकिस्तान के इलाके के अंदर ना ये जो तबलीगी जमात है, तबलीग करते फिरते हम बिस्तर उठा के, ये उस इलाके के अंदर चले गए ना एक मस्जिद में, तो मस्जिद में जाके जहाँ हमारा असूल और तरीका है, उन्होंने अपने जूते पकड़े और जूते पकड़ कर मस्जिद में आ गए। उन्होंने कहा जनाब ये जूते क्यों संभाल रहे हो? उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान में अगर जूते बाहर रखें तो लोग जूते चुरा कर उठा कर ले जाते हैं। उन्होंने कहा तुम आए किस लिए हो? कहने लगे हम तबलीग करने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा जनाब हमें तबलीग ना करें, फिर तबलीग पाकिस्तान जाकर करें, यहाँ जूते कोई नहीं उठाता, यहाँ जूते
और मैं हकीकत कह रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है, एक आलिम दीन है, एक दोस्त है, उन्होंने मुझे अपना वाक़या सुनाया। कहते हैं ये ननकाना साहब हम गुरुद्वारे में चले गए, गुरुद्वारे में वैसे ही विज़िट के लिए चले गए। तो वैसे जाना नहीं चाहिए गुरुद्वारे में, इसका ये मतलब नहीं आप सारे चले जाए। ये तारक जमील का हिस्सा है, वो ही गया है जी। जो कहते हैं दाता साहब जाना शिरक है, गुरुद्वारे में जाके हाजिरी की, मत्था टेका, और फिर कहा जी ये जो गुरु नानक था ये मुसलमान था। अच्छा तुझे पता चल गया गुरु नानक मुसलमान और दाता साहब क्या थे? शर्म तुमको मगर नहीं आती है? तुम्हें पता चल गया कि गुरु नानक मुसलमान था, लिहाजा मैं इसलिए वहां आया हूं। तो दाता साहब क्या थे? ये नहीं तुझे पता कि दाता की अजमत क्या है, दाता की शान क्या है? दाता साहब जाने को शिरक और करतारपुर जाना तो ईद है। कैसे मुसलमान हो? बात ये कर रहा था, मुझे उस दोस्त ने बताया। कहने लगे हम गुरुद्वारे के अंदर गए और जब बहुत बड़ा गुरुद्वारा वहाँ जब जाने लगे तो हमने जूते उतारे और जूते उतार कर हम देखने लगे कि जूतों को कहाँ संभाल के कहाँ रखे। तो एक सिख बोल उठा, उस सिख ने कहा हजरत साहब ये गुरुद्वारा है, मस्जिद नहीं, आप परेशान ना हो, जूते कोई नहीं उठाता यहाँ पर। हमारा काम क्या है? सारी रात महफिल सुननी है, सुबह जूते उठा के चले जाना है जी। इसलिए हजरात आओ हम अपने अमाल पे गौर करें, हम अपने किरदार पर गौर करें, हम अपने अंदर जाके अपना आप तब्दील करें। मिलाद भी मनाएं, लेकिन मिलाद वाले आका शायद हमसे नाराज़ हैं। जो पाकिस्तान पर जो हालात हैं, जो मुसलमानों की ज़ुबान वाली है, जो कुछ हो रहा है, लगता है कि हमने उस आका के सीरत के सांचे में नहीं ढले और हुजूर को हमने नाराज़ कर दिया। ज़रूरत है इस बात की कि मिलाद भी मनाएं, मिलाद वाले आका को भी मनाएं। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।